इतना डोमिनेटिंग फाइनल चैंपियंस लीग क्या किसी कैटेगरी में मैंने नहीं देखा है। बहुत एम्बैरेसिंग भाई, हमारे से जीत के क्यों ही हमारा कुछ कर लेते, हम कुछ करते, कुछ तो करते। कि यूरोप शुड बी स्कैर्ड, एवरीवन विल रिमेंबर दिस एज द ईयर ऑफ फर्स्ट चैंपियंस लीग फॉर पीएसजी। और वेट ही करते करते हमारे पास तो ट्रॉफीज आ रही हैं, आपके घर क्या आ रही है? एक तो क्लब सर्कस बन गई है, स्टेडियम सर्कस बना रहे हो, ऊपर जाली लगा के। अबे भाई रहने दो। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एक नए एपिसोड में। इतिहास लिख दिया गया है, रच दिया गया है। यूरोपियन फुटबॉल के चैंपियन है, यानी यूसीएल के चैंपियन बन चुके हैं वहां पे पेरिस सेंट जर्मन। पीएसजी की टीम पहली बार यूसीएल को ट्रॉफी को छू पाए हैं, उठा पाए हैं। लास्ट टाइम फाइनल में पहुंचे जब थे तो वहां पे बायर्न म्यूनिख से हाथ धुला के पीठ पिटा के भेज दिया गया था घर। उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एम्बापे भाई भी टीम में इतने साल से थे, कोई ट्रॉफी नहीं आई। नेमार भाई के साथ भी ट्रॉफी नहीं आई। मेसी भाई को लाया गया, दोनों सीजन राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गई टीम। ये मेसी भाई कैसे जानबूझ के कर रहे थे मेरे हिसाब से। और तीनों को छोड़ते ही, एम्बापे को रियल मैड्रिड भेजते ही उनको याद आया, एक सेकंड हम नए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। नो सुपरस्टार साइनिंग, ओनली गुड फुटबॉल, प्योर फुटबॉल। और डोमिनेट किया, एनाइलेट कर दिया है वहां पे इंटर मिलान को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मानी जा रही थी। उनको फाइनल में 5-0 कौन हराता है भाई? फाइनल देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ये इसीलिए हमसे जीत के गए थे। हमारे खिलाफ 4 गोल मारे थे, यहां 1 गोल नहीं मार पाए। शर्म आनी चाहिए आपको, एकदम शर्म डुबो के पी गए। हम चाय पियेंगे कुछ देर में, लेकिन इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बियर भालू हार्दिक मल्होत्रा। आपके उस पे शर्ट पे लिखा हुआ है, मेरे को लगा आपका नाम है। तो बियर हार्दिक मल्होत्रा यहाँ हमारे साथ है। मेरा नाम है आदित्य। सनी डांसर को ट्रिब्यूट मिल गया है, पीएसजी का जर्सी पहन के वो केरा के दम पे डांस किए हैं उन्होंने साल भर। सबसे पहले इन सबसे तो पहले एक बात करें, मतलब 500,000 व्यूज लेटर, कबड्डी मिलियन व्यूज लेटर हम वापस आ गए अपने हम्बल बैकग्राउंड पे। बैक टू द 700 व्यूज गोल वापस हम आ गए हैं। एक चीज बताओ, पिछले बार दोस्तों वीडियो पहुंच गई थी 770, मतलब 4-5 घंटे के अंदर। हमें लगा कि 1000 इस बार क्रॉस हो जाएगा। उसके 1 घंटे बाद देख रहा हूँ 600 कुछ, उसके 1 घंटे बाद 500 कुछ लोगों को YouTube और कुछ काले जादू का साया था हमारे वीडियो पे। कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वापस इस मैच पे आते हैं वापस तो। हाँ। यूसीएल पे शर्म उनको नहीं आनी चाहिए जो फाइनल हारे। शर्म उनको आनी चाहिए जो इस टीम के अगेंस्ट 5 गोल नहीं मार पाए और नॉकआउट हो गए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, फाइनल किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। इतना डोमिनेटिंग फाइनल चैंपियंस लीग क्या किसी कैटेगरी में मैंने नहीं देखा है टिल जब से मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया है। लोग इसको कंपेयर कर रहे थे द रोनाल्डो यूवेंटस वाला फाइनल, जिसमें रोनाल्डो ने बाइसिकल किक मारी, पर वो फाइनल भी सेकंड हाफ में जाके रोनाल्डो ने डोमिनेट करना शुरू करा। फर्स्ट हाफ में 1-1 ही था। ये फाइनल तो आपने चांस ही नहीं दिया भाई। और फनीली इनफ मैंने जाके हमारा प्रेडिक्शन वीडियो फिर से देखा तो उसमें एक लाइन मैंने बोली थी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस मैच विल बी डिमार्को एंड दैट स्विच। तो वो डिमार्को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली सामने वाली टीम के लिए, बिकॉज उन्होंने पहले गोल के लिए ऑन साइड प्ले कर दिया, दूसरे गोल में पहले गोल के लिए ऑन साइड तो प्ले किया ही किया, फिर अपनी जगह भी छोड़ के चले गए बॉल डिफेंड करने। दूसरे गोल में पैर लगा दिया तो बॉल चली गई गोल में। इस मैच से भाई बहुत चीजें आई है। सबसे पहली चीज तो ये आई है कि पीएसजी अपना पहला ट्रॉफी जीत गई यूसीएल का, जो इतने साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। इस सीजन से पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि कटार आर लुकिंग टू मे बी सेल पीएसजी। आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग एनीमोर। अब जीत गए हैं तो लुइस एनरी के दूसरे ऐसे मैनेजर बन गए टू कंप्लीट द ट्रेबल विद 2 डिफरेंट टीम्स। दूसरे ऐसे मैनेजर, आई थिंक तो 5th और 6th ऐसे मैनेजर बने 2 डिफरेंट क्लब्स के साथ यूसीएल जीत गए हैं। क्या टीम है, टोटल फुटबॉल टीम। मजा आ गया फाइनल में अटैकिंग डिस्प्ले देख के। और इट वाज नॉट कि इंटर मिलान वर दैट बैड ऑन द डिफेंसिवली, वोफुल थे थोड़े से, पर पीएसजी वर दैट गुड कि इंटर मिलान को भाई बॉल को टच करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था भाई। एक तो मैं बताऊं, हम ऑफिस में ही सो रहे थे उस दिन, कबड्डी का लाइव जिसने भी देखा होगा। उसके बाद एक तो दिमाग घुमा हुआ था लाइव करके, ऊपर से जब मैच ऑन किया तो हेट वॉच करने बैठा था मैं कि पीएसजी ना जीते, डेम्बेले वो ना करे, लेकिन लुइस एनरिके के लिए दिल में थोड़ा सा प्यार था। वो तो आई थिंक सो फुटबॉलिंग वर्ल्ड का ही था, जो उनकी डॉटर वाली स्टोरी थी मैच से पहले, सभी का था। तो मैं हेट वॉच करने बैठा था, 1 गोल का ठीक है। पहला, मैं सच्ची बोलूंगा, पहला गोल जैसी हुआ हकीमी वाला, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज
कि हो ही नहीं सकता, इतना ऑन साइड किसी ने छोड़ दिया। हाँ। फिर मैंने रिप्ले देखा ना, I'm like कि आपने ऑन साइड छोड़ दिया इज गुड इनफ, बट फिर आप अपनी जगह भी छोड़ के लंदन के चले गए थे। भाई वो क्या डिफेंडिंग थी ये। उसके बाद सेकंड गोल लगता है, मैं कहा अच्छा 2 गोल तो कमबैक कर हो सकती जाता है, 2 गोल इज नॉट दैट बैड। फिर 3, फिर 4, फिर 5, एंड होते होते तक में 5 गोल लग गया। मैं सिर पकड़ के बैठा था कि क्या हो रहा है। जहां 63rd मिनट पे गोल मारना चाहिए था इंटर को कमबैक के लिए, 3rd गोल खा के बैठे थे डिजायर डुए से, और दैट वाज इट, वहां डन हो चुका था। इतना डोमिनेटिंग फेयर प्ले टू डूरे, जो कि यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं टू स्कोर एन असिस्ट इन अ चैंपियंस लीग फाइनल, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर एन असिस्ट इन अ चैंपियंस लीग फाइनल सिंस रोनाल्डो, वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स टू स्कोर ट्वाइस इन द चैंपियंस लीग फाइनल। तो यू नो एट 19 ईयर ओल्ड, व्हाट अ प्लेयर। एंड अभी अपनी प्रेफर्ड साइड पे खेले भी नहीं थे, मोस्ट ऑफ द मैच राइट साइड विंग पे खेले। देन क्विचा ने क्या बढ़िया फिनिश किया, देन बारकोला भी आए, बहुत बढ़िया ड्रिबल किया, जस्ट मतलब फार पोस्ट पे मार दिया उन्होंने, रह गया, वरना 6-0 भी हो सकता था। तो इस मैच के आई गेस ये मैच तो हो गया खत्म, अब क्या कर सकते हैं। इंटर मिलान के मैनेजर जा रहे हैं अल हिलाल, इज द टॉक। तो देखते हैं वहां कौन रिप्लेसमेंट आएगा, क्या वो फिर से 5 बैक वाला मैनेजर बैक करेंगे, किसे बैक करेंगे, क्या है। यस एक और साइड आई कि लाउतारो मार्टिनेज हैज नाउ लॉस्ट हिज 3rd सक्सेसिव, मतलब 3 ही यूरोपियन फाइनल खेले, तीनों के तीनों हार गए हैं। इंटर मिलान रिसेंट ईयर्स में तीनों के तीनों चैंपियंस, अपने 2 चैंपियंस लीग फाइनल, उससे पहले एक यूरोपा लीग फाइनल हारे थे 18-19 में, तो वो भी हारे हैं। पीएसजी के लिए मैंने बहुत सारे जो कमेंट्स या फिर फैन रिपोर्ट पढ़ी, वन पर्सपेक्टिव इज की वाओ व्हाट अ टीम, सेकंड पर्सपेक्टिव इज की यंग टीम है पर आपने हर प्लेयर खरीदा है। द ओनली एकेडमी ग्रेजुएट, नॉन एकेडमी ग्रेजुएट इज विला जेम्बरी, जो कि बेंच से आए। तो उस पर्सपेक्टिव पे मैं सिर्फ एक कमेंट दूंगा एज अ यूनाइटेड फैन, पैसे हमने भी बहुत स्पेंड किए रिसेंट टाइम्स में, पैसे बार्सिलोना जैसे क्लब में भी रिसेंट टाइम्स में बहुत स्पेंड किए थे, पर पैसे उन राइट प्लेयर्स पे स्पेंड करना, यू नो। विटीनिया खरीदा, विटीनिया इन अ सेंस जब खरीदा था, विटीनिया कुडंट इवन, वुल्व्स के लिए लोन पे आए थे कुछ साल पहले, वुल्व्स की टीम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे, लोन से वापस भेज दिया गया था उनको। विटीनिया को वन ऑफ द बेस्ट सेंटर मिडफील्डर्स बना दिया आपने। आपके लिए हुजार मिडफील्डर, उर्गाटे वर्क नहीं किया आपने, उर्गाटे बेच के इस समय नेवेस खरीदा, हाफ सीजन में केवेस कलिया खरीदा। चैंपियंस लीग का स्टार्ट देखो तो उनका इतना अच्छा नहीं था, 15 फिनिश करे थे, 25th जो भी समय पे थे, फिर उसके बाद 15 फिनिश करे, वहां से आपने फिर हाफ सीजन में टर्न अराउंड किया। पर जो आपने साइनिंग्स करी है दैट हैव बीन नेल्ड ऑन। साइनिंग्स बहुत अच्छी है, आपके विंग्स बैक बहुत फुल है, एंड वन थिंग आई वुड प्रेज हिम, द मैनेजर फॉर इज की ही इज आल्सो स्पेनिश मैनेजर, जो क्लेम करते हैं मैं टोटल फुटबॉल खेलता हूँ। एक और ऐसे स्पेनिश मैनेजर जो क्लेम करते हैं मैं टोटल फुटबॉल खेलता हूँ, बट ही डिडंट डू दैट, एनी ऑफ दैट इन्वर्टेड फुल बैक, 2 DM, 4 पासेस इधर, 2 पासेस इधर, फिर 1 पास वाला बुलशिट। दिस वाज एक्चुअल टोटल फुटबॉल, बट ब्यूटीफुल फुटबॉल। जो आप बात कर रहे हो पैसे इन्वेस्ट करने की, मैं देखता हूँ एक तरफ पेप गार्डियोला के उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। भाई पैसे इन्वेस्ट करना इज गुड थिंग मेरे हिसाब से, आप रिजल्ट दो ना। रिजल्ट के साथ साथ पैसे इन्वेस्ट ढंग की जगह कर रहे हैं, प्लेयर आपके लिए बना रहे हैं। आप 150 मिलियन कुटिन्यो के लिए दे रहे हो, पैसे तो आपने वहां भी इन्वेस्ट करे। एक तरफ 100 मिलियन 80 मिलियन एंटनी के लिए दे रहे हो, पैसे तो वहां भी भाई उन लोगों ने क्विचा 50 में खरीदा, डूरे कुछ 30-40 में खरीदा, नेवेस 50 में खरीदा, 3 प्लेयर मिला के 150 से कम में आए हैं। 3 प्लेयर देखिए ना आप, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, वो क्या कर रहे हैं नेशनल स्टेज पे। एक चीज देख रहा था, मैन सिटी पूरे प्रीमियर लीग का एक चार्ट था पिछले 10 साल का शायद, पूरी स्पेंडिंग कितनी है और पैसे प्लेयर बेच के पैसे कितने कमाए हैं। तो उसमें जो अमाउंट बाकी रहा, उसमें सबसे बढ़िया प्रॉफिट कमाया है वहां पे अपने मैन सिटी ने। मैन सिटी का तो देखो मैं सिर्फ स्पेंडिंग, और ये मतलब स्पेंडिंग इनकी एक्स्ट्रा 200 मिलियन रही, और बाकी टीमों का बहुत ज्यादा है। वो इसलिए बिकॉज सिटी के ग्रुप का तो पहली बात मैं स्पेंडिंग में नाम लेता है, मतलब यू नो नेट स्पेंड में सिटी डोंट काउंट, बिकॉज सिटी के पहली बात तो 2000 टीम्स हैं, 2000 टीम्स में 2000 प्लेयर खरीदते हैं, उनको पता नहीं। अब जैसे मैं आपको एक नाम लूंगा, आप खुद यू नो यू विल बी शॉक्ड, पेड्रो पोरो नेवर प्लेड फॉर मैन सिटी। किसी को पता भी नहीं होगा पेड्रो पोरो वाज अ मैन सिटी प्लेयर। पेड्रो पोरो स्पोर्टिंग मैन सिटी के उससे लोन से गए थे, उन्होंने खरीदा, सेल ऑन क्लॉज में प्रॉफिट मैन सिटी को आया। बिल्कुल, किसी को पता है पेड्रो पोरो वाज अ मैन सिटी प्लेयर एट वन पॉइंट? यही है नेट स्पेंड तो सिटी की बात इज वेरी डिफरेंट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पैसे इन्वेस्ट करना इज डिफरेंट थिंग। आप बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हो, आपके प्लेयर नहीं है, आपके अकेडमी के प्लेयर नहीं है। भाई चैंपियंस लीग कौन जीता? उन्होंने जीता। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो हमने टॉटनम वाले फाइनल के बाद भी बोला कि नो वन विल रिमेंबर उन्होंने कितने पैसे स्पेंड करे, नो वन विल रिमेंबर कि उनकी टीम में कोई एकेडमी प्रोस्पेक्ट था या नहीं था। everyone will remember this as the year of first Champions League for PSG. और everyone will remember how dominating the final was. आपने डोमिनेटिंग यूरोपियन फाइनल कब देखा? कर दिया। जो यूरोप की बेस्ट डिफेंस है पूरे
सीजन सेमीफाइनल में आने से पहले चैंपियंस लीग में 5 गोल मात्र कंसीड किए थे इन्होंने। थर्ड फिनिश किए थे टेबल में, लीग टेबल चैंपियंस। 6 गोल कंसीड किए बार्सिलोना के अगेंस्ट 2 लेग में, वो भी 2 लेग में। यहां तो 5 गोल खा गए फाइनल मुकाबले में। हाँ, और वो भी ऐसा नहीं था कि इंजरीज थी या कुछ था, जस्ट आई गेस जो फाइनल डे पे टाइटल हारे आप, उससे पहले आप फाइनल हारे, थोड़ा सा मेंटालिटी पे ज्यादा प्ले हो गया। जो मैंने बोला था ट्रेबल टू टेरेबल, वही टेरेबल वाला इधर सीजन आ गया है, तो इट्स डन फॉर। बट जो आई गेस कमेंटेटर ने भी मैच के बाद बोला कि यूरोप शुड बी स्केयर्ड बिकॉज इट इज अ टीम सो यंग, ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एंड इट इज अ टीम दैट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। PSG अगर नेक्स्ट सीजन ऑफ कोर्स प्लेयर्स ना लूज करे एंड इसी मेंटालिटी के साथ खेले, तो नेक्स्ट सीजन अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स। बिल्कुल, सीजन में बहुत नीचे लगे हुए थे, उसके बाद टीम बिल्ड किया, विंटर में साइनिंग की और टीम बेहतर होते गई। और जब जैसे एम्बापे गए, मेसी गए, नेमार गए, उन्होंने डेम्बेले खरीदे, डूरे खरीदे, तो बहुत सारे ट्विटर के जो ट्रोल्स थे कल, वो भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, यू नो फैंस आर मेकिंग फन ऑफ देम कि इनको लगता है मेसी नेमार से चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, डेम्बेले इनको चैंपियंस लीग जिताएगा। तो डेम्बेले की भी बात करें तो डेम्बेले इज नाउ 26-27, यस, ही इज हिटिंग, स्टार्टिंग टू हिट हिज प्राइम ना। एक विंगर का यही प्राइम होता है, इसीलिए मैं यूनाइटेड का भी एक, जब भी रैशफोर्ड की बात होती है, किसी भी प्लेयर, मैं यही बोलता हूँ, आप जस्ट प्राइम से पहले प्लेयर को निकाल दो, फिर एक्सपेक्ट करो कि वो आपका बिगेस्ट प्लेयर बन जाए, तो नहीं बनेगा ना। अगर वो इस समय पर बार्सिलोना के लिए भी, बार्सा फैंस उससे बहुत गुस्सा होते हैं, पर आई थिंक बार्सा फैंस शुड आल्सो बी हैप्पी बिकॉज इफ डेम्बेले वाजंट सोल्ड या फिर डेम्बेले डिडंट गो एट दैट टाइम, तो यू वुडंट हैव द प्रोस्पेक्ट इन यमाल यू हैव टुडे। यमाल का वो जो ब्रैकेट है ना फर्स्ट टीम का, वो ब्लॉक हो जाता, हो जाता। सब सही है, बस वो गोल मारने के बाद स्माइल करने की जरूरत नहीं थी, हैं? कोई नहीं, वो तो हो जाता है, वो तो चलिए कोई नहीं। वरना डेम्बेले ने जो करना शुरू किया था जावी के टीम के लिए, असिस्ट पे असिस्ट, वहां से इतनी सपोर्ट उनके लिए, डेम्बुलेंस से सीधे हम डेम्बुलेंस कहे जाने लगे थे। उसके बाद जब वापस आए, असिस्ट पे असिस्ट इतना प्यार बरसाया गया था, उसके बाद भाग गए। ये तो वो गलती की, लेकिन तो हो जाता है, देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम ये माल रख लिए। लेकिन एक वो इंटर मिलान के लिए मीम याद आया मेरे को, सिम्पसन्स में वो मीम है ना, एक बच्चा है, he's already dead, stop, he's already dead, नहीं, एक अच्छा, he's playing three different chess, और वो तीनों में चेकमेट हो जाती है, तीनों में चेकमेट हो गए। वहां भी नेपोली से भी हार गए, यहाँ चैंपियंस लीग फाइनल हार गए और अपना कप ट्रॉफी भी हार गए। तो ये मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम। मतलब इंटर बहुत एम्बैरेसिंग भाई, हमारे से जीत के क्यों ही हमारा कुछ कर लेते, हम कुछ करते, कुछ तो करते। देखिए जो होता है होना होता है। लेकिन एक हाँ सवाल पे मैं आ रहा था, बेस्ट प्लेयर इस सीजन, बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है डिजायर डुए को। लमीन यमाल पे पूरा सीजन इन्होंने पीआर किया है, हर तीसरी वीडियो लमीन यमाल की डाल रहे थे बार्सिलोना। पर आई गेस वही चीज है ना जो कि बैलन डॉर के लिए भी होता है। नॉर्मली बैलन डॉर डिसाइड होता है चैंपियंस लीग विनर से, नॉर्मली ऐसे अवार्ड्स डिसाइड होते हैं। आपकी रिसेंसी बायस इज वेरी वेरी बिग इन दिस। 2 गोल मारा, अच्छा फाइनल में 2 गोल मारा, और एक तरफ पूरे सीजन नहीं काम किया था चैंपियंस लीग में। डिजायर डुए ने जनवरी के बाद से शुरू हुआ है, जब लमीन हमारे लिए देखो, डजंट मैटर as long as you score in the final, as long as you do something in the final, लोगों को फाइनल याद रहता है। ये जो भी आपकी जर्नी थी वो याद नहीं रहेगी, जो भी था इट इज डन। आई थिंक सो गोल्डन बॉय के लिए भी अगर आप अब नेक्स्ट रेटिंग जो भी आएगी जब भी देखोगे, अम्पिटी डूरे विल बी लीडिंग इन दैट आल्सो। हो सकता है क्योंकि कुबासी से बहुत पीछे थे फिलहाल के लिए रैंकिंग में, और अब क्लाइंब अप कर चुके होंगे। मेरे को लगता है जितना वही है कि मतलब चैंपियंस लीग फाइनल खेला, 2 गोल मार दिया, तो बड़ी रेटिंग हो जाएगी। और फिर रिसेंसी बायसनेस वो जो सबके दिमाग में आ जाती है उसके वजह से। बाकी लेकिन अगर हम गोल्डन बॉय की ही बात कर लिए तो अब आते हैं ना मेन मुद्दे पे। अब चलते हैं बैलन डॉर शाउट पे। यार जब इतनी बात हो रही है तो बैलन डॉर में रफीनिया और यमाल का केस बन रहा था, बट अब चैंपियंस लीग जीत चुके हैं यहाँ पे उस्मान डेम्बेले। तो क्या डेम्बेले फेवरेट होंगे? गोल असिस्ट भर के है, ट्रेबल जीत चुकी है टीम और सबसे बड़ा जो चैंपियंस लीग जीत चुकी है। रैंकिंग में आपके कहाँ है, कौन कहाँ है? भाई डेम्बेले पे भी आते हैं, पेड्री, गैवी, जो भी जिसका भी नाम है उस पे भी आते हैं, पर मेरे हिसाब से वन प्लेयर आई थिंक सो हु शुड बी एटलीस्ट इन द पोडियम शाउट इज क्वीचा। भाई 4 ट्रॉफी जीते हैं इस सीजन। हाँ, एक जोड़ दो उनका सेरिया वाला, तो 4 ट्रॉफी जीते हैं इस सीजन। कोई भी प्लेयर उससे ज्यादा ट्रॉफी नहीं जीता है, तो क्वीचा का कॉन्वर्सेशन भी यहाँ पे होना चाहिए। आई नो नहीं होगा बिकॉज कल जब आपके मैनेजर ही डेम्बेले का पीआर करना शुरू कर दे मैच के जस्ट बाद, तो आई नो क्वीचा उस कॉन्वर्सेशन में नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, पर होने चाहिए। देन मेरे लिए रैंकिंग आई थिंक सो डेम्बेले इज नाउ द क्लियर फेवरेट। चैंपियंस लीग विनर नॉर्मली जो भी होता है उसी को ये अवार्ड दिया जाता है।
डेम्बेले हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द सीजन सो फार. यस, ट्रेबल जिता दिया एज अ स्ट्राइकर, स्टार्टिंग स्ट्राइकर, व्हाटएवर यू से. सेकंड पे आई स्टिल थिंक सो राफिनिया विल बी देयर. थर्ड पे यमाल, बिकॉज यमाल यूरोज जीत के भी आए हैं, तो यमाल could be in the conversation for second also, maybe in the conversation for first also. Yes. Who knows award किस मतलब क्या जर्नलिस्ट कौन सा कैप्टन किसको देगा. बट चीजें बदल सकती है. आपने जो बोला, रफीनिया बोला आपने सेकंड पे, अभी भी लमीन यमाल सेकंड पे रहेंगे. अगर अभी देखा जाए डेम्बेले फर्स्ट चले गए होंगे, सेकंड आ गए होंगे, मतलब ये तो अभी कोई वो थोड़े रेटिंग नहीं चल रही है, वो तो वोटिंग करनी है. बट जर्नलिस्ट ऐसा सोचेंगे कि डेम्बेले फर्स्ट, यमाल सेकंड, रफीनिया थर्ड, ऐसा में भी. लेकिन चीजें बदल कहां सकती है, क्योंकि नेशंस लीग का सेमीफाइनल है अभी इसी हफ्ते थर्सडे को, फ्रांस वर्सेस स्पेन. तो बैलन डॉर पॉसिबली वहां डिसाइड हो सकता है. नेशंस लीग डिसाइड कर सकता है. अगर कि ये ट्रॉफी अगर मान लीजिए जीत गए डेम्बेले, तो डेम्बेले फ्रांस जीत 4 ट्रॉफी भाई, 4 ट्रॉफी. और अगर यमाल जीत गए तो यमाल 2 इंटरनेशनल ट्रॉफी, 3 क्लब ट्रॉफीज इन द सेम सीजन. तो बहुत कुछ हो सकता है अभी. आई थिंक सो नेशंस लीग इज द डिसाइडर. हां, क्या पता रोनाल्डो जीत जाए, रोनाल्डो को बैलन डॉर दे दे, क्या पता. यू नेवर नो. हां, एकदम सीधे सुपर बैलन डॉर रोनाल्डो भाई. आइए, आपने पोर्चुगल के साथ जो किया है, यू नेवर नो. एक ट्रॉफी के साथ आप जीती. यहाँ ट्रेबल वेबल कुछ नहीं होता है. ये छोटी मोटी चीजें, ये छोटे लड़के हैं, छोटी मोटी चीजें. आपने जो हां भाई, एक सेकंड, मेसी को वर्ल्ड कप जीतने पे 2 साल बाद बैलन डॉर दिया जा सकता है ओवर अ ट्रेबल. जीतने के चलते मिला था 2 साल बाद बैलन डॉर. किसके चलते मिला था बताइए. गोल नहीं मारा था उस सीजन, असिस्ट नहीं किया था. अच्छा, तो हालैंड के ट्रेबल विनिंग सीजन से बेटर था वो. तो हाँ, ये देखिए, तो तब तो मिला. तो हालैंड के ट्रेबल विनिंग सीजन से ऊपर इनके भाई एमएलएस में ट्रॉफी पिछले सीजन जीता है उससे लास्ट सीजन. इस साल भी मिलना चाहिए था, जो मिल गया रॉड्री को. ये मेसी भाई के साथ चीटिंग है. कोपा अमेरिका भी सुनिए एक बार बार्सिलोना फैंस की बात सुन के मैं सिर्फ हंसता हूं, बिकॉज़ यू नेवर आर्ग्यू विद द बार्सा फैंस. जस्ट वेट, जस्ट वेट. उन्हीं के बिकॉज़ उन्हीं के करते करते हमारे पास तो ट्रॉफीज आ रही हैं, आपके घर क्या आ रही है भाई. फिर वही बात है, इनका कुछ एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद हमारे घर. अबे कैंप नाउ बिक जाएगा तुम्हारा 10 दिन. हमारा नहीं बिकेगा भाई, हम अमीर होते जा रहे हैं. आपके सर्कस वाला एक तो क्लब सर्कस बन गई है, स्टेडियम सर्कस बना रहे हो ऊपर जाली लगा के. अबे भाई रहने दो, कंपेयर नहीं करना अपने आप को. हमारा सीजन बढ़िया गया है, वी आर चिलिंग, हम एंजॉय कर रहे हैं. करिए एंजॉय, बिल्कुल. और बैलन डॉर के लिए वही अब डिसाइड कर सकती है यूरोपा लीग और सॉरी नेशंस लीग. मैं सच्ची बोलूं तो ये सिर्फ क्लेम करने वाली बात है कि डिसाइड. आई थिंक सो बैलन डॉर इज डन. आई थिंक सो डेम्बेले विल विन इट. डन. अगर यमाल जीत, देखो 2 मैच है. इवन इफ यमाल विंस, वेट 2 मैच है. 2 मैच में स्पेन के लिए अगर मान लो 1 गोल 2-3 असिस्ट या फिर वो वाले गेम प्ले, बेस्ट प्लेयर बनो जो मर्जी. 17 साल का है वो, डजंट मैटर. 17 का है ये, मतलब बारसा का लौंडा बीकेएल. डजंट मैटर टू मी. आई थिंक सो द बैलन डॉर रेस इज डन. डेम्बेले विल विन इट. इस मैच को आप क्लेम कर सकते हो, कैन बी दैट डिसाइडर, कैन बी दिस, कैन बी दैट, बट आई थिंक सो इट इज डन. आई थिंक कि 2 मैच ज्यादा डिपेंड करेगा और यमाल हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस टू विन इट. 17 का है बीकेएल जैसा कि मैंने बोला, और 17 की उम्र में आप 2 नेशनल ट्रॉफी जीत रहे हो, 3 आपने डोमेस्टिक ट्रेवल किया हुआ है. तो यार ये सब चीजें ना, मैं जब एम्बापे वर्ल्ड कप जीते थे ना, देखो यही होगा. अगर यमाल जीत जाएगा तो फिर यही कंट्रोवर्सी चलेगी. रियल मैड्रिड फैन और यूनाइटेड फैन बजेंगे. मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं ट्राई कि ये कंपटीशन वो कंपटीशन, समहाउ रियल मैड्रिड जीत जाएगी क्लब वर्ल्ड कप और लोग बोलेंगे एम्बापे भाई 40 गोल 25 असिस्ट, बेस्ट इंडिविजुअल सीजन, और एक्चुअल में सबसे ज्यादा गोल उन्होंने मारे हैं. तो अगर गोल असिस्ट पे आ रहे हैं और गलती से वो क्लब वर्ल्ड कप जीत गए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ एम्बापे इस कॉन्वर्सेशन में आ जाएंगे. एंड फ्रांस अगर ये ट्रॉफी जीत गई तो एम्बापे पक्का इस कॉन्वर्सेशन में आ जाएंगे. तो फ्रांस भी मतलब एम्बापे, डेम्बेले, यमाल अभी खुला हुआ है. नेशंस लीग सब कुछ डिसाइड कर सकता है. वही बात है. और रोनाल्डो कॉन्वर्सेशन में है. रोनाल्डो वाज इन अ जोक सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, बट विटीनिया भी तो हो जाएंगे. विटीनिया तो पोर्चुगल अगर जीत जाए तो कह रहा हूं, स्पेन जीत गई तो आप फिर फैबियन को क्यों भूल रहे हैं भाई. फैबियन भी तो यूरो जीत के आए हैं यार. जर्मनी जीती तो जर्मन को ये था पीएसजी की टीम में. आई डोंट थिंक सो ना. तो जर्मनी जीतती है तो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर फ्रांस जीतती है, नेवेस भी है. हाँ, नेवेस, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे तो इस कॉन्वर्सेशन में है बहुत. ये डिसाइड सोचिए, नेशंस लीग कभी किसी ने सोचा था डिसाइड कर सकता है बैलन डॉर. आई थिंक सो क्लब वर्ल्ड कप भी डिसाइड करेगा. क्लब वर्ल्ड कप, लेकिन
यार किसको भाई कहने की बात है, जिस हिसाब से आप उसका प्राइज मनी 1 बिलियन क्लेम कर रहे हैं, वो तो आप उसको तो लगे पड़े हैं बिगेस्ट फुटबॉल भाई, तो आप लगे पड़े हैं कि हम मेसी को भी मेसी तो खेल ही रहे हैं, हम रोनाल्डो को भी खिलाएंगे, कहीं ना कहीं से खिलाएंगे, आप लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ करना, तो आप एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो ना क्या मैटर करेगा इसमें। क्या सुनील छेत्री हो सकते हैं अगर क्लब वर्ल्ड कप खेल जाए तो मे भी। हाँ, क्लब वर्ल्ड कप में कोई टीम है क्या, देखिएगा जरा। हमारे मनवीर सिंह को भी ले जाइए जरा। नहीं कोई नहीं जी, आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, सीधे यूरोपा नेशंस लीग की बात कर रहे हैं यार, तो नेशंस लीग पे ही आ जाते हैं। 2 मैचेस हैं सेमीफाइनल, जर्मनी और पोर्चुगल के बीच में है 5 तारीख यानी थर्सडे को रात में यहाँ पे है हमारे, मतलब वेंसडे के रात में। हाँ, वेंसडे की रात। वीडियो आपको आएगी ट्यूसडे को, अगले दिन है यानी उसके रात में फाइनल सेमीफाइनल, जर्मनी वर्सेज पोर्चुगल। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं तो होप यही कर रहा हूँ कि रोनाल्डो जीत जाए समहाउ कंपटीशन, एंड रोनाल्डो एक्चुअली एक कंपटीशन, एक अपनी लाइफ के पार्ट से रिटायर हो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको लग रहा है रोनाल्डो वर्ल्ड कप आने से पहले? वही तो बात है ना, वो होंगे नहीं मेरे को पता है, पर मैंने इसीलिए बोला ना, आई होप कि वो हो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड रिटायर समहाउ। पोर्चुगल की टीम भी अब क्लिक करना शुरू कर रही है। हाँ, वो क्लिक करने शुरू से वो बोला ही जाता है, जैसे ही क्लिक करना शुरू करती है समहाउ रोनाल्डो टीम से बाहर हो जाते हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। क्लिक तो मेरे को लगा था वर्ल्ड कप से पहले भी थोड़ी कर रही है, पर फिर यूनाइटेड से लड़के आप फ्री एजेंट बन गए थे। बट जर्मनी की टीम मेरे हिसाब से अंडरडॉग रहेगी इस मैच में। अंडरडॉग ही रहेगी, बिकॉज आई थिंक सो जर्मनी के मैनेजर भी नए नागल्समैन, जर्मनी में रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट चाहिए, बहुत सारी नॉयर की आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। हाँ, विर्ट्स भी नहीं है, यू नो, तो आई थिंक तो विर्ट्स है, मूसियाला नहीं है। सॉरी, मूसियाला नहीं है। रिट्स भी तो शायद इंजर्ड हो गए थे। आई थिंक सो ही इज कॉल्ड अप, खेल लेंगे। ओके, तो मूसेवाला नहीं है, तो उनके जगह भी कौन खेलते हैं? आपके पास स्ट्राइकर नहीं है, तो जर्मनी हैव प्रॉब्लम्स। पोर्चुगल लुक, रुडिगर भी नहीं है, तो रुडिगर भी तो नहीं है। रुडिगर भी इंजर्ड है, तो आपके लिए टा खेलेंगे। स्लॉटरबैक भी आई थिंक सो रूल्ड आउट हो गए थे सीजन से पहले। और गोलकीपर किसको, टशेगन को बनाओगे? हाँ, वो आपका गोलकीपर कौन है? तो बहुत सारी इश्यूज हैं वहाँ पे जर्मनी के लिए जो मैनेजर को सॉल्व करने हैं। एंड देन पोर्चुगल के लिए I don't like the manager first of all. I don't like Martinez at all. भाई बेल्जियम ने हटाया है, भगाया है, उनकी गोल्डन जनरेशन आपने खराब कर दी, तो यहाँ उसके बाद इनको अपॉइंट कर लिया है। हाँ, तो आई डोंट नो, देखते हैं। आई थिंक स्टिल थिंक सो इस मैच में तो क्लियर पोर्चुगल फेवरेट दिख रही है। रोनाल्डो विल होप कि मैं अपना गोल टैली और जल्दी एक्सटेंड करता रहूं। बर्नार्डो, विटिनिया एंड अपने ब्रूनो स्टार्ट करेंगे मिडफील्ड। नहीं, आई थिंक सो इट विल बी 4-2-3-1। बैकलाइन आपकी यू नो डियाज, जो भी, लेफ्ट बैक नूनो मेंडेस, राइट बैक डालोट या कैंसेलो, जिसको भी खिलाओ। देन मिडफील्ड 2, मतलब जो डीएम वाली विटिनिया एंड नेवेस, देन ब्रूनो, राइट पे योर सिल्वा, लेफ्ट पे लियाओ, स्ट्राइकर रोनाल्डो। तो मतलब यही आपको मोस्टली यही लाइनअप आपको दिखेगी। हाँ, अब इसमें लास्ट टाइम जब वो खेले थे तो सिल्वा सेंटर मिड खेले थे, राइट विंग कोई और खेले थे, पेड्रो गोंकाल्व्स खेले थे। तो वो देखते हैं मैनेजर क्या डिसाइड करता है, पर आई थिंक सो बिकॉज़ दिस इज अ वेरी बिग मैच, सेमीफाइनल, तो आप यू वुड लाइक टू गो सॉलिड इन विद योर बेस्ट लाइनअप। अगर यहाँ से पोर्चुगल नहीं हार सकती है भाई, पोर्चुगल हमें दिख रहा है कि फाइनल में जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बहुत अपर हेड है। इंजरी का भी इशू है जर्मनी में, और गोलकीपर अगर गलती से खेल गए टशेगन, तो खड़े आपको टच स्टैचू भाई। हमारे देखो दिल में बहुत जगह है, लेकिन कभी कभी हरकतें कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो स्पेन वर्सेस फ्रांस का जो मैच है, इसमें 6 तारीख यानी अगले दिन होगा। आप थर्सडे को रात में देख रहे होंगे इंडिया में। स्पेन यूरो जीत के आ रही है, टीम बड़ी सेटल्ड है। स्ट्राइकर की दिक्कत जीवन में उनके पास चल रही है। मोराटा भाई है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, मैंने स्क्वाड चेक नहीं किया, बट फिर से क्या ये भी आर्सेनल वाली काम करके मिकेल मेरिनो स्ट्राइकर खेलते हुए नजर आएंगे आप? मिकेल मेरिनो, ओयारज़ाबाल, किसी न किसी को खिला लेंगे। आई डोंट थिंक सो इस टीम को। ओयारज़ाबाल का सीजन उतना बढ़िया गया नहीं, लेकिन पर सीजन वही बात है। डैनी ओल्मो किसी ने यूरोज में तो मेरे हिसाब से डैनी लेफ्ट पे खेल रहे थे। नहीं, वो लास्ट यूरोज 2021 वाला। हाँ, मे भी हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। किसी को भी स्ट्राइकर खिलाया है। व्हेन आई थिंक सो योर विंग पेयरिंग इज सो गुड एंड गोल अटैकिंग इतना है, तो आई डोंट थिंक सो आपके स्ट्राइकर इतने मैटर करते हैं सिस्टम। नंबर 10 खिला लेंगे डैनी ओल्मो को। हाँ, सेकंड स्ट्राइकर, ऑफ स्ट्राइकर, जो भी बोलो उसे वो डिसाइड कर सकते हैं मैनेजर जिसे खिलाना है। एक तरफ आई थिंक सो विलियम्स, इफ विलियम्स इज फिट, विलियम्स, एंड देन यमाल ऑन द अदर साइड। रॉड्री भी अब फिट हो गए हैं, तो रॉड्री विल कैप्टन द टीम अगेन। रॉड्री विल बी बैक, तो ये बड़ा बूस्ट मिल जाएगा इनको। हाँ, ये भी है। एंड देन सामने फ्रांस की साइड से इतने अच्छे मिडफील्डर्स, इतने अच्छे अटैकिंग मिडफील्डर्स आ रहे हैं। एंड देन समहाउ वहाँ के मैनेजर फिर से रैबियोट और गंडूजी को डीएम खिलाते मिलेंगे, तो वो देखना पड़ेगा क्या होता है। रैबियो भाई ने पिछली बार स्टेटमेंट दिया था, मुंह के बगल से गोल निकाला था यमाल ने। इस बार देखना पड़ेगा, मैच से पहले रैबियो आते हैं, कहीं एम्बापे आएंगे, कौन आएगा क्या पता, डेम्बेले आ जाएंगे।
तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। होपफुली अटैकिंग मैच होगा रादर देन, बिकॉज सीजन एंड हो चुका है। हमने यूनाइटेड के भी पोस्ट सीजन फ्रेंडली देखे, मैंने 2-3 आरबी लाइप्जिग का भी पोस्ट सीजन फ्रेंडली देखा, बिकॉज सीजन हो चुका है, प्लेयर्स ने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है, तो फ्रेंडलीज में भी ऐसे ही खेल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस मैच में भी ऐसे ही खेलेंगे या फिर वो एक्चुअल सेमीफाइनल वाली फील आएगी। बट एक चीज है, स्पेन का अटैक, डिफेंस, मिडफील्ड तीनों तगड़ा आप देखोगे। यूनाई सिमन तो है ही तगड़े, लेकिन अगर वहीं बात करो तो अगर फ्रांस की, जैसे आपने बोला, रैबियो खेल ले और उनके साथ जो भी खेल ले, थोड़ी सी वीक देखेगी। चुआमेनी है नहीं, हाँ, तो वो भी दिक्कत है। कामाविंगा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा एक बार। तो उनकी थोड़ी सी मिडफील्ड कमजोर नजर आ रही है एज कम्पेयर टू। अटैक में तो भाई फ्रांस का कोई अभी कंपैरिजन ही नहीं है। एम्बापे, डेम्बेले, कोलो मुआनी, देन आपके मार्कस थूरम, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार उनके पास। तो और मार्कस थूरम का तो नाम मत लीजिए अभी भाई, एक प्लेयर और कोई शायद मिस कर रहा हूं मैं। बट आप अटैक में तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को यही लगता है मिडफील्ड बैटल इंपॉर्टेंट होगा। मिडफील्डर्स ने आपने बात करी तो मिडफील्डर्स की बात कर ही लेते हैं। उनके मिडफील्डर्स अभी जो उनकी मतलब वेबसाइट पे लिस्टेड है यूएफए की, गंडूजी, चुआमेनी इज देयर, रैबियोट एंड ज़ीला एमरी, 4 ही मिडफील्डर्स हैं। बाकी कोने एंड ओलिसे आर अटैकिंग मिडफील्डर्स, तो मैं उनको डीएम में नहीं, तो आई थिंक सो इट मोस्ट प्रोबेबली विल बी अगेन रैबियोट एंड गंडूजी देयर। ओलिसे खेलेंगे, ओलिसे पर अटैकिंग मिडफील्डर वही है ना। ओलिसे का फिर आप नंबर 10 के तौर पे यूज कर सकते हैं। देन अटैकिंग लाइनअप अगर आप देखो टीम का, डेम्बेले, टूराम, एम्बापे, कोलो मुआनी, नाम नहीं लूंगा, बारकोला, डूरे, चरकी, क्या अटैकिंग लाइन। और अभी अंडर 23s में इतने सारे प्लेयर रह गए होंगे अभी तो, इसके बाद भी डुए का तो मैं भूल ही गया था, ये भी फ्रांसीसियस प्लेयर है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंट लाइन देखिए ना, अगर आप डेम्बेले, एम्बापे, डूरे, चरकी, ओलिसे, कंपैरिजन ही नहीं है अभी फिलहाल वर्ल्ड फुटबॉल में, इससे बढ़िया अटैक ही नहीं मिलेगी अगर। लेकिन वही बात है, क्लिक नहीं कर पाते ये सारे एक साथ। क्लिक क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज जब फ्रांस वर प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल, दे वर क्लिकिंग बिकॉज देयर वाज अ लिंक अप बिटवीन ग्रीजमैन, पोग्बा एंड कॉन्टे वाज द वन जो कि फॉल लेते थे। ग्रीजमैन स्ट्राइकर होने के बाद भी सेंटर मिड खेल के टीम के लिए खुश थे, पूरा वर्ल्ड कप एज अ सेंटर मिड निकाल दिया। ऐसा और कोई फॉल लेने वाला प्लेयर है नहीं इस समय। लीडर आपकी टीम में होंगे बहुत सारे, आई नो एम्बापे कैप्टनसी आर्मबैंड क्लेम करते हैं, पर वो वाले लीडर नहीं है जो पोग्बा को, अगर किसी को वर्ल्ड कप फाइनल का आई थिंक सो वो उनका प्री मैच या फिर पोस्ट मैच जो भी, मतलब मिड मैच जो उनका टॉक का वीडियो आया था, वो वाला जो टॉक वाला कॉन्वर्सेशन होता है, आई डोंट थिंक सो वो इस टीम में लीडर है अनफॉर्चुनेटली अभी कोई। इसीलिए हमने रिसेंट टाइम्स में उनका डाउनफॉल भी देखा है फ्रांस का। मिडफील्ड आप सोचो ना कहां से कहां पहुंच गया, कांटे, पोग्बा। हो सकता है कि बिकॉज कांटे भी अभी यूरोस के लिए वापस आए थे, पोग्बा भी इस सीजन वापस आएंगे, क्या पता अगले वर्ल्ड कप में फिर से कांटे पोग्बा का डीएम पेयरिंग दिखे, दोनों कांटे रनिंग इट बैक। भाई यार कांटे के साथ गलत हुआ, नहीं जाना चाहिए था उनको बेचारे। अचानक से जहां नाम बनना शुरू हुआ था वहीं से, मतलब नहीं, ठीक है कोई नहीं। अब कांटे को लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू किए थे तभी, कोई नहीं, वो अब उनका डिसीजन है। आगे चलते हैं। और तो इसमें प्रेडिक्शन आपकी? प्रेडिक्शंस करते हैं? नहीं ऐसे बता दीजिए। मैच प्रेडिक्शन, आई वांट दैट रोनाल्डो वर्सेस एम्बापे फाइनल में भी स्पेन जीतेगा, जीत सकता है। आई थिंक, आई डोंट माइंड स्पेन विनिंग एज वेल, बस मैच अच्छा होना चाहिए, मैच अच्छा देखने को मिले। दोनों मैच अच्छा चाहिए, दिलवाता हूं, बात किया है, स्पेन जीतेगी। चलते हैं आगे, मर्जी जीती है। लेकिन मतलब एक बड़ा वहां पे एक और आई बॉल अट्रैक्ट करेगी, एक जो नेशनल टीम है वो है ब्राजील। ब्राजील के लिए कार्लो एंजेलोटी गए हैं और पूछा गया उनसे कि एंड्रिक को क्यों नहीं लिया, तो बोला कि ज्यादा गेम टाइम नहीं है। और नेमार को कॉल अप करना था, पर नेमार इज अनफॉर्चुनेटली वो तो इंजर्ड है। पर हाँ, कल ही मैच खेल के आज सुबह ही मैच खेल के रेड कार्ड लिया है, तो आई डोंट नो कौन सी इंजरी है ये, पर ठीक है देखते हैं। देन यूनाइटेड के कुछ एक्स प्लेयर्स को जो उन्होंने बोला था मेरी कोर होगी, कैसेमीरो, नेमार को कॉल बैक करने की बात करी थी। एंटनी आफ्टर हिज गुड परफॉर्मेंसेस फाइनली इज कॉल्ड बैक, बट स्टिल पोर्चुगल, मतलब पोर्चुगल कह रहा हूँ, ब्राजील, आई डोंट नो, मेरे को लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी क्लिक करेंगे। मे बी एंचेलोटी विल मेक हिज मैजिक वर्क। जब वो रियल मैड्रिड में भी, अगर आपको याद हो, जब अभी टेक ओवर किया था उन्होंने, एवर्टन से आए थे, विनीसियस वर नॉट एट हिज पीक, विनीसियस पे टीम टर्न कर रही थी, बेंजेमा थोड़ा सा डाउन दिख रहे थे कि रोनाल्डो गए थे जस्ट, उस टीम को क्लिक करा दिया। एंचेलोटी की ये खासियत है कि वो टीम्स को क्लिक कराते हैं, तो क्या पता इस ब्राजील टीम को भी क्लिक करा दे। बिल्कुल हो सकता है। जो ब्राजील टीम हम इतने सालों से देखते आए हैं, फ्रेंडशिप पे बिल्ड, बिग प्लेयर्स पे बिल्ड, बिग मूवमेंट्स पे बिल्ड, क्या पता वो वापस आ जाए। लेकिन अभी जो मैचेस खेलने हैं उनको इक्वाडोर और पराग्वे से खेलना है। इक्वाडोर
अभी क्वालिफायर्स में सेकंड पे चल रही है टेबल में, ब्राजील चल रही है फोर्थ पे, 14 में से 6 मैचेस जीते हैं। इक्वाडोर है 14 में से 7 मैच जीते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे उरुग्वे। इक्वाडोर की आपने नाम लिया तो एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इक्वाडोर की गोल्डन जनरेशन इज स्टार्टिंग टू किक इन। काइसेडो इन द प्रीमियर लीग, विलियम पैंचो जो कि कल चैंपियंस लीग जीते, परसों चैंपियंस लीग जीते, यू नो, ऐसे इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है 2026 वर्ल्ड कप माइट बी द पीक ईयर, जिसे कहते हैं ना टीम जो डार्क हॉर्स बोलते हैं, तो दैट कुड बी इक्वाडोर। तो इक्वाडोर को इतना इजी मैच नहीं होगा जितना मे बी ऑन पेपर लोगों को लगता हो पहले। इक्वाडोर की टीम इज वेरी गुड नाउअडेज। बिल्कुल, और याद होगा अगर आपको तो 2022 वर्ल्ड कप का पहला ही गोल इक्वाडोर ने मारा था, एनर वेलेंसिया ने, 1 क्या 2 मारा था उस दिन तो बढ़िया है। इक्वाडोर से अच्छा मैच होगा और इक्वाडोर अच्छे फॉर्म में है, अच्छा चल रहा है उनका सब कुछ। लेकिन क्या ब्राजील के लिए कार्लो एंजेलोटी चेंज कर पाएंगे? क्या वो मैजिक वापस ला पाएंगे जो ब्राजील का मिसिंग है रिसेंट है? अभी तो कुछ टाइम पहले 6th पे चल रहे थे, लेकिन 4th पे आ गए हैं 2 मैच जीत के। क्या होगा? क्योंकि पिछली बार जब खेली है ये नेशनल टीम तो 4-1 से हारी है अर्जेंटीना से। हाँ, वो उसका मैच भी हमने प्रीव्यू किया था। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरह हारेंगी, जितनी बुरी तरह हारे। 4-1 से हारे थे वहां पे। रफीनिया ने बड़ी बड़ी बात कर दी थी मैच से पहले, और मैच में लड़ भी लिए थे। उसमें हमने, और यही मेरे को लगता है कि इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस ब्राजील टीम कि ईगो बहुत ज्यादा है, पर ऑन द पिच आपने उतना अभी तक कुछ किया नहीं है। जो आप पहले की यू नो R9 रोनाल्डिनियोज, आप वर्ल्ड कप विनर्स हैं, पिच पे आप लड़ते हैं, जो मर्जी करते हैं, इट इज बैक्ड बाय योर इंटरनेशनल स्टेज पे आप इतनी कॉन्फेडरेशन कप, कोपा अमेरिका, क्या क्या जीते हैं। अर्जेंटीना को मेसी जीते नहीं थे अपने करियर में कोपा अमेरिका, ब्राजील का डाउनफॉल शुरू हुआ तभी मेसी एंड अर्जेंटीना स्टार्टेड डोमिनेटिंग। तो इतना आप ईगो रखते हैं पर आप पिच पे उसको बैक नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ अलग ही चल रहा है भाई। आपके पास अगर देखो विनी और रफीनिया ऑन द साइड्स होंगे, फिर आप 4-1 हारे थे उस मैच में, ऐसा कंप्लीट डोमिनेट हुए थे वहां पे। बिकॉज़ आपका मिडफील्ड भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मिडफील्ड है ही नहीं, आपका डिफेंस भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वही चीज है ना, बहुत दिक्कतें हैं इस ब्राजील टीम में जो कि आंचेलोटी को फिगर आउट करनी है जल्दी से जल्दी, बिकॉज़ फीफा वर्ल्ड कप अब आ ही गया एक तरह से यार। वही बात है, रिचार्लिसन को आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे? देखिए आप विनी को उस दिन नंबर 9 खिलाया जा रहा था, रॉड्रिगो खेल रहे थे, कुन्या खेल रहे थे और रफीनिया खेल रहे थे, उसके साथ में जोएलिंटन और आंड्रे का मिडफील्ड था। अब ये मिडफील्ड के साथ आंड्रे प्लेस फॉर वुल्व्स इन द प्रीमियर लीग। जोएलिंटन ने भी बहुत अच्छा किया है प्रीमियर लीग में यार, पर जोएलिंटन, इफ यू थिंक ऑफ अ ब्राजील मिडफील्ड ना, यू डोंट थिंक ऑफ अ जोएलिंटन सॉर्ट ऑफ अ मिडफील्डर जो आप यू नो सिल्की फ्लेयर काका ये सब, यू नो, जोएलिंटन इज मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स वेरी इंग्लिश रिजिड मिडफील्डर दिखते हैं मुझे। तो आपको बहुत सारे गैप्स हैं इस टीम में जो आपको भरने हैं। और उस फ्रंट लाइन की बात करो यार, फ्रंट लाइन इतनी बुरी है नहीं वो, जो कि 4-1 हारा। आप कुनिया नाउ एट यूनाइटेड, 2 रियल मैड्रिड प्लेयर्स, एक बैलन डोर कंटेंडर उसी सीजन में, और आप 4-1 हार रहे हो पिच पे। ऐसा भाई लीडरशिप की कमी है। देखो डिफेंस भी देखोगे तो इतनी कोई तगड़ी डिफेंस है नहीं इनका। एक तो बेंटो गोलकीपर है, ऊपर से मार्किनियोस वहां है, मुरिलो है, फ्रांसा है और साथ में अराना है। ये भाई तो डनीलो अभी तक आपके लिए रिसेंट टाइम तक राइट बैक खेल रहे थे। अलेक्सेंड्रो जो कि क्लब के बिना भी कितने टाइम तक तो वो लेफ्ट बैक खेलना पड़ रहा था उन्हें, तो आपके पास फुल बैक्स भी बिल्कुल जीरो हैं। तो वो दिक्कतें चल रही हैं इनकी, कैसे चेंज करेंगे कार्लो एंजेलोटी, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें होंगी इनके ऊपर भाई। सबको देखना पड़ेगा क्या कुछ मैजिक ले आ पाएंगे। सबसे पहली चीज उन्होंने यही की कि लीडरशिप टीम में वापस लाएं। नेमार अगर इंजर्ड ना होते तो नेमार भी आ जाते। कैसेमीरो को सबसे पहले टीम में वापस लाया गया, जो कि कोर एक होती थी ब्राजील कितने सालों तक। लीडरशिप वाले जो प्लेयर्स हैं जो कि रिस्पांसिबिलिटी लेंगे उनको वापस ला रहे हैं। नेमार का भी समझ में नहीं आता, संतोष एफसी में जाके फिर इंजर्ड हो। भाई कहीं तो इंजर्ड ना हो। संतोष की टीम में इंजर्ड हो जाता, थोड़ा जोक मारा था, इंडियन जोक संतोष। तो समझ सकते हैं आप। बाकी आगे बढ़ेंगे, लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं मैच प्रेडिक्शंस की तरफ जी। 4 मैच रख लेते हैं या 3 ही रखे? यही 3 रखे हैं, 3 रख लेते हैं। नहीं, मैं जर्सी पहन के आया हूं यार, अर्जेंटीना भी रखूंगा मैं। रखिए भाई, रखूंगा अर्जेंटीना, चली गया तो फिर इंडिया का भी रख लीजिए। इंडिया 5 मैच कर लेते हैं, चलिए आइए। थाईलैंड भी रख लीजिए। इंडिया वर्सेस थाईलैंड भी मैच है, लेकिन उससे पहले सबसे पहला मैच चलता है जर्मनी पोर्चुगल। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन 3-1 पोर्चुगल। 3-1 पोर्चुगल। यस, रोनाल्डो हैट्रिक। अगर हो गई गलती से इस क्लिप को वायरल करा देना। 2-0 होगा, पोर्चुगल जीतेगी, या मे भी 3-0 होगा। गोल नहीं मारेंगे जर्मनी। आई विल गो फॉर 2-0। स्पेन वर्सेस फ्रांसीसिया। यू गो फर्स्ट। यूगो तो लॉरिस है, लेकिन चलिए मैं बताता हूं। वो भी बेचारे अब तो वर्ल्ड कप के बाद चले गए। स्पेन जीतेगी और गोल्स लगेंगे इसमें दोनों टीम्स की तरफ से, और मैच जाएगा एक्स्ट्रा टाइम पे और
स्पेन पेनल्टीज पे जीतेगी। स्कोर लाइन की बात करूं तो मे बी 1-1। 2-2 एक्स्ट्रा टाइम, फ्रांस टू विन। ओके हाँ भाई 2-2 मैं क्यों नहीं बोला, लेकिन चलिए अब 1-1 बोल ही दिया है तो रहने देते हैं। बाकी अब आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ब्राजील वर्सेस एक्वाडोर। बिकॉज फर्स्ट मैच है एंचेलोटी का, आई डोंट थिंक सो लूज पे स्टार्ट करेंगे, तो आई विल से 3-2 ब्राजील। आई विल से 2-1 एक्वाडोर। नाइस। क्योंकि चांस नहीं है भाई एक्वाडोर के सामने ब्राजीलियन टीम का। बाकी अब लास्ट मैच, सेकंड लास्ट मैच, अर्जेंटीना वर्सेस चिली। अर्जेंटीना मेरे हिसाब से जीतेगी, अर्जेंटीना जीतेगी। क्लोज मैच होता है अर्जेंटीना चिली के बीच में। चिली की भी टीम ठीक ठाक ही खेल रही है, तो मैं कहूंगा कि 2-0 अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वर्सेस चिली, अर्जेंटीना 4-0। 4-0 तो नहीं होगा, लेकिन 2-0 मैंने बोला है, 4-0 इन्होंने बोला है। लास्ट मैच में आ जाता है इंडिया वर्सेस थाईलैंड। इंडियंस का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, उनसे मैच है। फॉर एनी अदर रीजन ठीक है, प्रेडिक्शंस पे आइए। आप बताइए। मैंने तो अभी प्रीव्यू वीडियो भी शूट किया है, 1-0 इंडिया। 1-0 वेरी अनलाइकली बट 1-0 इंडिया। इंडिया और थाईलैंड से इंडिया ड्रॉ करेगी 1-1। नो विन्स फॉर अस, ओनली एल्स और नो विन ओनली लन। ओनली एल और डी। ठीक है भाई, चलिए इस पे खत्म करते हैं। बीच वाला, अरे चलो यार, चलो। अरे मैं वही कह रहा हूँ, बहुत फनी हो गया तुम। चलो आगे बढ़िए, खत्म करिए वीडियो। वीडियो खत्म करते हैं अब यही बोल के। चलिए मिलते हैं आपको अगले हफ्ते। आप भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। अगर अगले हफ्ते नींद खुली तो आ जाए। हाँ देखिए, गले से आवाज नहीं निकल रहा है, फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। 1000 व्यूज कर दीजिएगा, 80 लाइक। हाँ, जहाँ गरीब दिख जाए हटाइए। गरीब का वीडियो दिख गया साहब, हटा दीजिए, हटा दिए। गरीब का वीडियो मत हटाइए साहब। एक व्यू और दे दीजिए साहब। एक इंसान को शेयर कर दीजिए। बाय बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। बाय।